वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर है, तालिबान हुकूमत की रिक्वेस्ट पर इसे एक्सटेंड किया गया है और डॉन को डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये खबर मिली है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये सीज़ फायर तो क्योंकि 48 घंटे की उन्होंने मांगी थी, थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है और कतर के अंदर हाई लेवल टॉक्स आर एक्सपेक्टेड ऑन सैटरडे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दो ऐसे मुल्क जो हमेशा से बातचीत में रहे हैं, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, ये बड़ा अजीब लगता है कि अब जो बातचीत का सिलसिला है वो कतर मीडिएट करेगा। ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखिए, दिस इज व्हाट दिस न्यू वर्ल्ड जो है ना जी, ये इसी तरीके से दिस इज हाउ इट इज ऑपरेटिंग द डिप्लोमेटिक डोमेन। आई मीन, जो किसी एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान विक्टिम हुआ है जी, एक्चुअली जब तालिबान रजीम ने ट्रस्ट को वेपनाइज किया है। द फॉल ऑफ ट्रस्ट ब्रेकिंग जो होता है जी, बड़ी हार्डेस्ट होती है। और यही देखिए ना, आपका सवाल भी उसी तरफ इशारा करता है और हमारा कंसर्न भी इस तरफ इशारा करता है कि आउट ऑफ ऑल, आई मीन, तालिबान के साथ हमारा कैसे ये यहाँ तक पहुंचा। तो दे हैव वेपनाइज ट्रस्ट। अनफॉर्चुनेटली नेचर तो ऐसी थी। और ये इसके ऊपर जब आप कमेंट करते हैं तालिबान के ऊपर और जितना हमने इनके लिए सेक्रीफाइस किया, तो अपने आप को ना थोड़ा सा बेवकूफ सा समझना शुरू हो जाता है कि यार शायद दुनिया हंस रही होगी हमारे ऊपर कि शायद ये इतने बेवकूफ थे या जो भी था। बट एनीवे, दिस इज हाउ दिस हैज हैपेंड। और ये देखें, इनका नेचर ही रहा है जी। शुरू से इनका नेचर रहा। पाकिस्तान के साथ कभी भी हमें अफगानिस्तान की सॉइल से, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो सबसे ज्यादा डैमेज किया, अपने अफगान इंटरेस्ट को डैमेज किया, अपने लोगों को डैमेज किया, जिनके लिए पाकिस्तान ने ये कुर्बानियां दी थी। देखिए ना, तालिबान तो 90s का फिनोमेना है नादिया। उससे पहले मुजाहिदीन को भी हमने बड़ा सपोर्ट किया। बेसिकली पाकिस्तान की सपोर्ट वाज फॉर द स्टेबल अफगानिस्तान एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो वहां पे चूंकि ग्रुप्स में ये भी एक किसी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर या ऑर्डर में तो ये मुल्क रन नहीं हो रहा जी। चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं। एक टोला बैठा हुआ है जिस तरीके से है, वी ऑल नो। अच्छा, हमेशा इनका जो पीस की है या जो डिसीजन होते रहे या जो पावर में आते रहे, तो दुनिया कंप्रोमाइज ही करती रही है। 20 years अमेरिकन एप्लीकेशन फेलियर के बाद जा रहे थे, कंप्रोमाइज किया कि चलो यार इनको हैंड ओवर कर दें। अनफॉर्चुनेटली दैट विड्रॉल ब्रॉट $7 billion इधर छोड़ के चला गया। पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल। उससे ये एम्बोल्डन हुए कि असला तो पड़ा हुआ है। सही। और अच्छा, फिर पैसा आ रहा था जी। पैसा तो हर हफ्ते $40-47 मिलियन आते थे। अब भी $96 मिलियन के करीब आ रहे हैं अमेरिका से। मंथली आ रहे हैं, पहले वीकली आ रहे थे। अब जो वो कम हो रहे हैं, तो अब इनको क्लाइंट की जरूरत, स्पॉन्सर की जरूरत पड़ गई। क्लाइंट तो ये मौजूद था, तो इनको इंडिया मिल गया। और ये भी परवाह करते कि पाकिस्तान उम्मा, ये इमोशनल दोस्ती, भाईचारगी, बाकियों में बहुत सारे पख्तून वली के ये अच्छे पख्तून कंडक्ट कोड्स लगा लेंगे। जब उसामा बिन लादेन को रखना होगा तो कहेंगे जी वो हमारा मेहमान था, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी 4 मिलियन से ज्यादा आई मीन अफगान की हमने की, सही, तो उस वक्त पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये चीजें वो भूल जाते। इट इज ऑल इकोनॉमिक्स व्हिच इज ड्राइविंग देयर मोटिव्स और ड्राइव। ओके, सो व्हिच मींस जनरल साहब कि अफगान तालिबान इस वक्त हमारे दुश्मन की सफ में खड़े हैं और वो दुश्मन फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज है। सो व्हिच मींस कि वो भी हमारे दुश्मन ही हुए ना फिर। लेट देयर बी नो डाउट, जब पाकिस्तान के तरफ उनको जो देखिए ना, पाकिस्तान ने उनसे क्या मांगा था कि डोंट लेट योर सॉइल बी यूज्ड। सही तरीके तालिबान को मत सपोर्ट करें, उन एलिमेंट्स को मत सपोर्ट करें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन एक्चुअली अफगानिस्तान को बुरी तरह इंपैक्ट करेगी। नेबर्स को, इंडिया को तो इतना इंपैक्ट नहीं करना इसने ना, इतना तो इंडिया के साथ तो चले और कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अफगानिस्तान की अपनी जो तरक्की है या स्टेबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर जो गवर्नमेंट है जी, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, जो टोला बैठा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो वहां बैठे हुए, वो अफगानिस्तान अवाम के भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, उनकी भी, दे आर नॉट आंसरेबल टू दैट। किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा तो है नहीं। बंदूक की नोक पे हुकूमत ली,
बंदूक की नोक पे उनको भी इंटिमिडेट करते हैं, कर्स करते हैं, तो बिगर लूजर्स आर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये जो बातचीत हो रही है, इससे आपको लगता है चीज़ें बेहतर होंगी, या पाकिस्तान इसी तरह से जहां जहां हाइडआउट्स होंगे वहां अपनी कार्रवाई करेगा? पाकिस्तान ने रिलेंटलेस रेजिलियंस के साथ और डिसाइसिव फैसले किए हुए हैं जी, कि आप अगर काइनेटिक एप्लीकेशन देखिए ना, काइनेटिक कंटेस्टेशन क्या है नादिया, आपकी बात तभी लोग सुनेंगे जब आप पावर स्पीक्स। अगर आप इंश्योर करना है अपनी सॉवरेनिटी को और वार को प्रोटेक्ट कर, वार के जरिए प्रोटेक्ट होना है, तो यू हैव टू शो योर मसल्स जी। आपने दिखाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ अपनी विल। आपके पास कैपेसिटी भी हो, कैपेबिलिटी भी हो, और अगर आप विल ना शो करें तो फिर जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर ना कंफ्यूजन वाला डायलॉग शुरू कर दिया जाता है, नहीं जी ये तो बातचीत से फैसले होने चाहिए। कौन कहता है कि बातचीत से फैसले नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन बातचीत, वॉर, फाइटिंग, ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बातचीत का एक वक्त होता है जब बातचीत पहले की है ना, हम उसी को सफर कर रहे हैं जो 2021 में आपने आबादकारी की। उससे पहले भी 2003 में भी हमने इंट्रा जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारा अंदर का, उधर भी आपने बहुत सारी बातचीत की। पाकिस्तान की एक फेडरल गवर्नमेंट बनी 2008 में, पीपल्स पार्टी की वो कोalition बनी, तो उन्होंने सूफी मोहम्मद साहब से बातचीत की, आपको याद होगा। मैं बातचीत की चीजें बता रहा हूँ। और उन्होंने मंगोरा में जाके पहले जलसे में पाकिस्तान के आइन को रद्द कर दिया। तो बातचीत भी पाकिस्तान ने बहुत की है, पीस को भी बहुत चांस दिया। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बातचीत की कंफ्यूजन जब हम करा देते हैं, मिलिट्री का काम है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पॉलिटिक्स का काम है बातचीत करना, दोनों ने पैरेलल चलने हैं। बट आप बातचीत आपकी तब भी मानी जाएगी जब आप थोड़े से स्ट्रांग होंगे, एंड यू विल क्रिएट अ कॉस्ट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।